हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो 38 साल के थे। उन दिनों हमारे गांव में ना तो सड़क हुआ करती थी और ना ही बिजली। मेरे दादाजी मंसूरी में नौकरी किया करते थे। तो एक बार दादाजी नौकरी करके 2 साल बाद अपने घर वापस आ रहे थे। बस स्टैंड हमारे गांव से बहुत दूर हुआ करता था, इतनी दूर कि बस स्टैंड से गांव पहुंचने में ही 24 घंटे लग जाते थे। दादाजी ने बताया कि जब वो बस से उतरे तब सुबह के 4 बज रहे थे। बस से उतर के दादाजी पैदल पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े। पहाड़ी रास्ता था और दिन भर पैदल चलते रहने के बाद शाम तक दादाजी बहुत थक गए और आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दादाजी ने बताया कि मैंने 1 घंटा उस पेड़ के नीचे आराम किया, लेकिन तब तक अंधेरा होने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से घर के लिए निकल लेता हूँ। चलते चलते रात के 10 बज गए। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ऊपर से वहां जंगली जानवरों का भी बहुत डर था। लेकिन मैं उसी जगह पला बड़ा था, इसलिए ऐसे अंधेरे सुनसान रास्तों पर मुझे डर नहीं लगता था। फिर करीब 5 किलोमीटर और चलने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। लेकिन तभी मुझे सामने से एक औरत मेरी तरफ आती दिखाई दी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस औरत ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। फिर जब वो मेरे पास आई तो उसके पास आते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो बोली, इतनी रात कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं मर्द हूँ, कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, पर तू औरत है, तू इतनी रात कहाँ जा रही है? तो वो बोली, मुझे पास के मनसो गांव में भरत सिंह के घर में जाना है, वो बीमार है, इसलिए मुझे बुलाया है। इतना कहकर उस औरत ने एक सिगरेट निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो वो जिद करने लगी। मैंने कहा, तू अपनी सिगरेट पी, मैं अपनी बीड़ी पीता हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी बीड़ी जला ली। फिर उसने जब अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत डरावना था। आंखों की जगह भी सिर्फ काले गड्ढे थे। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उससे फिर से पूछा, तू मनसो गांव में किसके घर जा रही है? वो बोली, भरत सिंह के घर। तो मैंने उससे पूछा, तू भरत सिंह की क्या लगती है? मैं भरत सिंह को अच्छे से जानता हूँ, बोल क्या करने जा रही है तू वहाँ? तो वो बोली, बड़ी हिम्मत दिखा रहा है तू, तेरे साथ ये छोटा बच्चा नहीं होता तो अभी तेरा सर फाड़ के तेरा खून पी जाती। मैंने कहा, कौन छोटा बच्चा? मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। वो बोली, ये बच्चा जो हमारे बीच में खड़ा है और तेरी रक्षा कर रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में ऐसा करंट लगा कि मैं उसी वक्त वहां बेहोश हो गया और 3 घंटों तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब मैं बेहोश था तो मेरे सपने में हमारे कुल देवता आए। वो एक बच्चे के रूप में आए थे।
उन्होंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा और बोले कि यहाँ कहाँ सो रहा है तू, उठ और अपने घर जा। मुझे उसी वक्त होश आ गया और मैं फिर से पैदल पैदल निकल पड़ा और फिर सुबह 5 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही हमें खबर मिली कि मनसो गांव के भरत सिंह की मौत हो गई है। मैं समझ गया कि ये पक्का उसी चुड़ैल का ही काम है। शुक्र है कि हमारे कुल देवता ने उस दिन मेरे दादाजी की जान बचा ली थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप आगे भी इस तरह की सच्ची कहानियों पर बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए मज़ेदार सच्ची कहानियों वाले वीडियोस लेकर आता हूं। साथ ही आप मेरे हिंदी हॉरर स्टोरीज ऑडियो चैनल और मेरे कॉमिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।